हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, मॉर्निंग के टाइम में मैं उठ तो गई थी जल्दी ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा और भी जल्दी उठूँगी, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। लेकिन फिर ना बाद में मुझे रात से ही थोड़ा थोड़ा ना सर में दर्द महसूस हो रहा था और सुबह के टाइम थोड़ा और ज़्यादा हो गया था ये उठने के बाद। तो फिर ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था, तो मैं दवाई लेकर और फिर से मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। तो फिर से मेरी आँख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। और फिर मॉर्निंग के 7:30 बज गए थे तब मेरी आँख खुली और अलार्म बज रही थी उस टाइम, क्योंकि 3-4 बार वो बज चुकी थी अलार्म और बजे ही जा रही थी बार बार। तो मुझे बहुत भयंकर वाली नींद आ गई थी, तो मुझे अलार्म भी नहीं सुनी, इतना भयंकर दर्द हो गया था और गोली लेते ही इतना तगड़ी नींद आई कि मैं काफ़ी देर तक सोई रह गई। फिर उठी और फटाफट मैंने खाना बनाने की तैयारी की। तो कढ़ी का जो घोल था वो तो मैंने उबाल दिया था और फिर यहाँ पर मैंने फटाफट से कढ़ी छोंक दी। कढ़ी वगैरह छोंकने के बाद फटाफट सबके लिए खाना बना दिया मैंने। और खाना वगैरह बनाने के बाद किचन वगैरह साफ़ सूफ करके और फिर मैं यहाँ पर बाहर लग गई हूँ अब झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने झाड़ू नहीं निकाली थी। मैंने बताया ही है जैसे कि आपको कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज, तो इस वजह से पहले खाना बना के और अब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर पक्षियों को दाना डालने वाली हूँ। दाना तो आज मैं नहीं डाल रही, आज मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मक्की का आटा। मैंने मक्की का आटा कुछ दिनों पहले पीसा था, तो उसमें मतलब मैंने छाना तो ये मोटे मोटे बच गए थे और ये दाने मैंने 1-2 दिन पहले भी डाले थे। तो जो बाजरे का दाना है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से खाते हैं ये मकई का जो दाना है पिसा हुआ। तो मैंने सोचा कि आज ये डाल ही देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मेरा ये रूटीन हो गया है कि पक्षियों को दाना डालना है। अगर मैं नहीं भी डालती हूँ तो पक्षी अपने आप आकर हमें बता ही देते हैं, दीवार पर बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। तो याद आ जाता है कि हाँ, पक्षियों को दाना नहीं डाला। फिर झाड़ू वगैरह सब कहीं निकालने के बाद पोछा वगैरह देकर और फिर मैं यहाँ पर खाना खाने लग गई थी। शैलजा भी उठ गई थी, काफ़ी देर हो गई थी और मैं और शैलजा यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। सबके लिए मैंने बनाई थी रोटियां, लेकिन मेरे खुद के लिए और शैलजा के लिए मैंने बनाए थे चावल, वो खाने लग गए थे। और फिर मैं नहा धो ली थी और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ गोलगप्पे बनाने की तैयारी। तो भाई, क्योंकि गोलगप्पे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हस्बैंड को बोलते हुए कि गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, आटे के गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। लेकिन आटे के गोलगप्पे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसका आटा लगा के रखना पड़ता है, फिर उसको रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद उसकी जो पूरियाँ बेलते हैं वो बेलने के बाद उसको गीले कपड़े में डालकर रख करना पड़ता है। तो ऐसे करके ना 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि फिर ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना सूजी के ही बना लेते हैं, सूजी के बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सूजी का, जो हमारी सूजी थी, उसमें मैंने गरम तेल और मतलब हल्का गरम तेल और हल्का गरम पानी से मैंने उसको एकदम सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लिया। उसको 15 मिनट के लिए मैंने उसको और छोड़ फिर दिया 15 मिनट के बाद मैंने आटे को ना हल्का हल्का मथ लिया था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैंने पेड़ियाँ बनाई, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली इनकी और इनको गोल गोल मैंने इसकी पेड़ियाँ बना ली थी। और पेड़ियाँ बनाने के बाद एक साइड मैंने रख दिया था जो हमारा तेल है वो गरम होने के लिए रख दिया था, और इस साइड में आटे को तोड़कर उसकी गोल गोल पेड़ियाँ जो थी सारी मैंने एक बार बना ली थी। सारी की एक बार नहीं बनाना है, क्योंकि फिर हवा लग जाएगी तो ये मतलब पपड़ी गिर जाएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पेड़ियाँ बनाई थी शुरुआत में। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको एक बार प्रेस कर दिया और फिर 1 या 2 बार बेलन मार के मैंने इनको बढ़ा दिया। वैसे तो एक बार ही बेलन मारते हैं, लेकिन शुरुआत में मुझसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो इस वजह से 1-2 बार बेलन तो लग ही रहा था, लेकिन एक बार बेलन जो है वो मारने पर ही अच्छे से ये बिल जाते हैं। तो उसके बाद तेल जो है हमारा ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो गोलगप्पे हैं वो मतलब एकदम से ही ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस वजह से हल्का सा
मीडियम गैस रखनी है, और अगर ठंडे रहेंगे तो हमारे जो गोलगप्पे हैं वो फूलेंगे नहीं। तो इस वजह से मीडियम गैस रहेगी तो बेस्ट है, हमारे गोलगप्पे भी फूलेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर एक एक पूड़ियाँ जो हैं वो बेल कर मैं डालती गई, और ये अपने आप ही फूल फूल कर ऊपर आने लग गए थे। तो ऐसे करते हुए मैंने इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने पका लिया था। वैसे तो जो हम मार्केट में खा के आते हैं वो इतने अच्छे गोल्डन नहीं होते हैं, हल्के थोड़े मतलब ऐसे लगते हैं भूरे भूरे से, लेकिन मुझे ये एकदम क्रिस्पी जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने अच्छे से इनको गोल्डन कर लिया था, और फिर बाद में मैंने यहाँ पर जो हमारा पानी है गोलगप्पे का वो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ली थी धनिया, हरी मिर्च 3 से 4 और 1 अदरक का टुकड़ा, 2 कली लहसुन की, और उसकी मैंने बना ली थी मिक्सी में चटनी। और फिर उसके बाद इमली का जो पानी था मैंने वो छान लिया था, और फिर यहाँ पर जो मैंने चटनी बनाई थी हरे धनिए की वो डाल दी थी। और अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इस चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने लगभग 1 लीटर पानी था उसमें डाल दी थी, और फिर मैंने डाला नॉर्मल नमक 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैंने काला नमक डाला, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्ची डाल दी थी, और 1/4 चम्मच मैंने पीली मिर्ची डाली, और फिर भुना हुआ जीरा डाल दिया। वैसे तो मुझे जल जीरा डालना था, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, मुझे मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने जीरा भूनकर डाल दिया था। और इसमें आप नींबू ऐड करेंगे तो बेस्ट है, मेरे पास था नहीं तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। और हींग भी डालें तो बहुत अच्छी बात है, हींग ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसलिए हींग भी नहीं डाली थी। और फिर मैंने आलू वगैरह उबाल कर उसका भी जो हम वो था वो तैयार कर लिया था, प्याज वगैरह डालकर, मिर्ची वगैरह डालकर। और फिर मैं यहाँ पर सब कुछ चीज़ें मेरी तैयार हो गई थी, मैंने चटनी भी बनाई थी लाल वाली, और फिर मैं यहाँ पर शैलजा को डाल के दे रही थी। तो इसको अपने आप ही डालकर खाना था। तो मेरे जो गोलगप्पे थे मैंने सबको खिलाए, बहुत पसंद आए थे सबको, पानी भी काफ़ी अच्छा बना था गोलगप्पे का। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।